और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां एक हैरान करने वाली वारदात हुई। एक हिंदू महिला की हत्या कर दी गई, उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसका जब खुलासा हुआ तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। तीन कातिल, एक कत्ल और कब्रिस्तान। देश की राजधानी में गुनाह का ये नया सीन है, जिसमें कब्र खोदकर एक लाश निकाली जा रही है। वारदात पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी की है, जहां एक हिंदू महिला का कत्ल करके उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 54 साल की एक हिंदू महिला मीना को उनके साथ काम करने वाले 3 सहयोगी रेयान, नवीन और मुबीन ने मार करके नागलोई के इसमें कुछ ऐसी बात भी दिया था। मीना फाइनेंस का काम करती थी, वो रेहड़ी पटरियों में रहने वाले लोगों को लोन देती थी और ये तीनों जो आरोपी बताए जा रहे हैं, तीनों मीना के साथ ही काम करते थे। ये उसी मीना की तस्वीर है जो 2 जनवरी को गायब हो गई थी। परिवार वालों ने गुमशुदगी के इश्तेहार लगाए, पुलिस को भी खबर की। मोबिन नाम के शख्स पर शक भी जताया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। 2 तारीख को हम सब गए थे लिखवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ना हमारी केस को लिखा नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद में 3 तारीख को इन्होंने लिखा और लिखने के बाद में इन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया कि हम ना कंझावला के केस में फंसे पड़े हैं। सारी की सारी टीम जो है कंझावला केस में पड़ी हुई है, लेकिन क्या उनका केस है, क्या हमारा केस नहीं है। मीना की गुमशुदगी के काफी दिनों के बाद पुलिस एक्शन में आई, मोबिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरू में आरोपी पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब एक आरोपी ने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई तो पुलिस का शक गहरा हो गया। सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। देखिए, इस पूरे मामले में जो बात चौंकाती है वो ये भी है कि क्या किसी कब्रिस्तान में किसी की हत्या करके दफना देना इतना आसान है? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। वरुण जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, देखिए, सवाल यह भी है कब्रगाह को लेकर भी कि क्या किसी केयर टेकर को इस तरीके से पैसे देकर किसी को भी दफना दिया जाएगा हत्या करने के बाद? और क्या इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अखिलेश, पुलिस के साथ साथ जो कब्रिस्तान से जुड़ी अथॉरिटी है उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। परिवार ने साफ बताया, 2 जनवरी को जब महिला गायब हुई थी तब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया था और जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उस पर पहले दिन ही शक जताया था। बावजूद उसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते पुलिस ने CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले होते तो शायद महिला की जान बच सकती थी। और साथ ही आप देखिए कि किस तरीके से एक केयर टेकर कब्रिस्तान के साथ उसके साथ मिली भगत करी और लाश को गाड़ दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो कब्रिस्तान है वहां पे कोई नियम कायदे नहीं है? क्या जो लोग लेकर आते हैं उनका आधार कार्ड और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई नहीं किया जाता? क्या इतना आसान है कि कोई भी शख्स किसी लाश को लेकर आए और उसको वहां पर गाड़ दे? तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ इस पूरे मामले के अंदर जो कब्रिस्तान से जुड़ी अथॉरिटी है उनके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश, चलिए वरुण, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।